Mumsen. सेक्शन 1 शेयर बाजार एक परिचय। शेयर बाजार एन इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे चलती हैं? उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? इसका जवाब है शेयर बाजार। इन हिस्सों को हम शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इन हिस्सों को हम शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यह ओनरशिप आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सा लेने का अधिकार देती है। यह ओनरशिप आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सा लेने का अधिकार देती है। शेयर बाजार में निवेश करना एक बहुत ही एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग अनुभव हो सकता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यह एक बहुत ही एक्साइटिंग दुनिया है जहां आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकते हैं। ये बहुत के मय ही है। दुनिया है जहां आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से न केवल आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है, बल्कि आप देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शेयर बाजार के बारे में और भी गहराई से। सेक्शन 2 कंपनी का हिस्सा बने, बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके शेयर धारक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। एक शेयर धारक होने के नाते आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार होते हैं। इसका मतलब है कि जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और मुनाफा कमाती है तो आपको भी उसका फायदा मिलता है। एक शेयर धारक के रूप में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है, जिससे आपको मुनाफा होता है। शेयरों की कीमत बढ़ने का मतलब है कि आपके निवेश की कीमत भी बढ़ता है। हालांकि ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जोखिम भी होता है। शेयरों की कीमतें हमेशा स्थिर नहीं रहती और वे घट भी सकती हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसके शेयरों की कीमत घट भी सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सीरिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके भविष्य के संभावनाओं और बाजार के रुझानों के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने निवेश को विविधता देना चाहिए ताकि जोखिम कम हो सके। निवेश के बारे में अधिक जानने के लिए
आप वित्तीय सलाहकारों से परामर्श कर सकते हैं, निवेश से संबंधित कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं और निवेश पर किताबें पढ़ सकते हैं। यह सब आपको एक समझदार और सूचित निवेशक बनने में मदद करेगा। सही जानकारी और समझ के साथ आप शेयर बाजार में सफलतापूर्वक निवेश कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही कंपनी का हिस्सा बने और अपने निवेश की यात्रा शुरू करें। सेक्शन 3, निवेश की दिशा में पहला कदम, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका बैंक खाता आपके पैसे सुरक्षित रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। आप ये अकाउंट्स किसी भी सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत ही आसान हो गया है। सेक्शन 4, समझदारी से करें निवेश, इन्वेस्ट वाइजली। शेयर बाजार में निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। उसके बिजनेस मॉडल, उसके वित्तीय प्रदर्शन और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझें। दूसरा, अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनीज में बांटें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपके निवेश का जोखिम कम होता है। तीसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। सेक्शन 5, इंट्राडे ट्रेडिंग बनाम लॉन्ग टर्म निवेश, इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में दो तरह से निवेश किया जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और यह निवेशक की पसंद और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयरों को उसी दिन खरीदा और बेच दिया जाता है। यह तरीका उन लोगों के लिए है तरीका उन लोगों के लिए है जो धैर्यवान हैं और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। यह एक सुरक्षित और ज्यादा फायदेमंद तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में नए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बाजार के दैनिक उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी होती। लंबी अवधि में अच्छी कंपनीज के शेयरों की कीमत बढ़ती रहती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी मिलता है, जिससे आपका निवेश समय के साथ बढ़ता रहता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश के लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों में सफलता पाने के लिए सही जानकारी और रणनीति की जरूरत होती है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए सही है, तो एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना एक अच्छा विचार हो सकता है। वे आपकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। साकी सभ्य की आहसी पे है। सेक्शन 6, सीखने का सिलसिला जारी रखें। कंटिन्यू द लर्निंग प्रोसेस। शेयर बाजार एक विशाल और गतिशील क्षेत्र है। यहां सफल होने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा
थी। आज ही शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखें और अपने वित्तीय भविष्य को संवारें। कट सेक्शन 7 आभार और संपर्क। थैंक यू एंड कॉन्टैक्ट। मुझे उम्मीद है कि इस लेख से आपको शेयर बाजार की मूल बातें समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।